इफ देर इज समथिंग जिसकी मैंने डिमांड करी थी इस साल, दैट वाज गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बट देन व्हाट द हेक हैपेंड। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, जॉन सीना रोमन रेंज की तरफ भी बढ़ेंगे, बट गुंथर एंड ब्रॉक लेसनर, लाइक नाम जब आप ले रहे हो दोनों का साथ में तो आपकी जुबान भी कांप रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि यार ये नाम लेते लेते ही कहीं हमें कुछ हो ना जाए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटर्स ओपोनेंट्स जब आमने सामने आते हैं ऐसा लगता है कि जो कोलिजन होगा उससे जो है पूरी दुनिया का तहस नहस हो सकता है, एंड दैट इज ए फैक्ट। ब्रॉक लेसनर एंड गुंथर का लास्ट ईयर जब एंडिंग हो रही थी तो उस टाइम पर ऐसा रूमर शुरू हो गए थे कि इनके बीच हमें रेसलमेनिया में मैच देखने को मिल सकता है, एंड ऐसा लगा भी बिकॉज रॉयल रंबल के अंदर हमें इनके बीच फेस ऑफ भी देखने को मिला था, जहां पर गुंथर ने अपनी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिखाई थी और 1 घंटे के आसपास इन्होंने अपना रॉयल रंबल में टाइम बिताया था। आयरन मैन बन चुके थे रॉयल रंबल के, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, जीतते जीतते बच गए वो तो खैर अलग बात है, बट गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर स्टिल हमारी बुक्स में ऐसा था कि चलो यार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भले ही ना भी आए लेकिन गुंथर वर्सेस लेसनर एक ऐसा मैच है जो कि हम ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल में डेफिनेटली देखना चाहेंगे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन द न्यूज इज कमिंग दैट ये नहीं होने वाला, बिकॉज WWE थिंक्स या फिर उसके कुछ ऑफिशियल्स थिंक्स कि गुंथर इस समय रेडी नहीं है। ना इस पर और भी ज्यादा डाइसेक्ट करने से पहले सीधा दिमाग में थॉट क्या आता है, वेट तो ओमोस रेडी है? यस, ओमोस वही बंदा जो पता नहीं यार 1 मिनट रॉयल रंबल में आया भी था या नहीं, आई थिंक आया था, वेल हु नोज, बट जो आया था गुंथर जिसने 1 घंटे की परफॉर्मेंस दी थी, अपेरेंटली वो रेडी नहीं है ब्रॉक लेसनर के लिए, मीनवाइल ओमोस है। तो ये बड़ा वियर्ड सी थिंकिंग है, बट मे भी हो सकता है कि मोमेंट्स को उनको पता है कि ओमोस वाले में मोमेंट मिल जाएगा, लेकिन गुंथर वर्सेस लेसनर में क्या है, उनको एक प्रॉपर स्टोरी लाइन और मैच देना पड़ेगा तब मजा आएगा, क्योंकि दीज टू कैन हैव दैट। मीनवाइल लेसनर और ओमोस में वो नहीं होगा। अच्छा मैच तो घंटे से कभी होना नहीं वाला, तो आई थिंक इसकी वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि शायद से उन्हें थोड़ा और टाइम का वेट करना पड़ेगा। मे बी गुंथर और ब्रॉक लेसनर हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है, बट उनका ये मानना था कि गुंथर इज नॉट रेडी येट। नाउ दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट कंसीडरिंग कि किस तरीके से गुंथर ने आईसी टाइटल को होल्ड किया है, और जितने भी वो मैचेस में आए, फिर चाहे वो स्मैकडाउन हो या प्रीमियम लाइव इवेंट हो, हर जगह उन्होंने इंप्रेस ही किया है, फिर चाहे बैक स्टेज में हो या फिर फैंस को हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट किधर से आ रही है, कौन है जो गुंथर के अगेंस्ट है। सी दिस इज व्हाट आई से कि यार भले ही तुम लोगों के अंदर कितना भी कैलिबर हो, लेकिन जब बैक स्टेज में पॉलिटिक्स होती है ना जरा सी भी, तो वो आपका बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर सकती है। अदरवाइज ब्रॉक लेसनर से लड़ना भाई यार कौन नहीं चाहता होगा। आई आई रियली थिंक कि गुंथर ने वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने बॉडी इस तरीके से बनाई होगी कि एक दिन वो भी ब्रॉक लेसनर जैसे टाइप के सुपरस्टार के साथ लड़ेंगे, बट नाउ ऐसा सुनना उनके लिए भी काफ़ी डिमोटिवेटिंग होगा, एंड आई रियली होप कि वो उनके दिमाग में ना चढ़े, और जिस तरीके से अभी वो कर रहे करते रहे, अल्टीमेटली ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर आई थिंक कि हो ही जाएगा। और उसके अलावा जॉन सीना एंड रोमन रेंस की बात करते थे, जॉन सीना ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे कि विंस मैकमैन के बारे में उन्होंने बताया कि यार देखो जैसा भी है मेरा बॉस है, मेरे को तो पसंद ही है, लेकिन मेरे को तो उस कमेंट्स पे जाना भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो उतने काम का भी नहीं है। जो मेरे को काम का लगा वो था जब उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बात करी। उन्होंने कहा व्हेन आई एम देयर एज अ परफॉर्मेंस इट्स रोमन रेंस शो, इन माई माइंड ही नीड्स टू बी इन द कॉन्वर्जेशन, एंड इन माई माइंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी कि जॉन सीना ने रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग दे दिया है। नाउ कमेंट्स में ऑलरेडी लोग लड़ते हैं जॉन सीना और रोमन रेंस के फैंस की कौन ग्रेटेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है। आई थिंक नाउ इट्स सेफ टू से कि अब दोनों ही ग्रेटेस्ट बन चुके हैं, क्योंकि लेट्स जस्ट से कि जॉन सीना अगर ग्रेटेस्ट है तो उसने तो रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट बोल दिया, तो फिर गोट एक्नॉलेज गोट वाली बात आ गई। मीनवाइल अगर रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो जॉन सीना ने तो वो क्या ही रखा। आई मीन थिंक अबाउट दिस, लाइक जिस तरीके का जॉन सीना का टाइटल रेन रहा है, मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा डोमिनेटिंग टाइटल रेन रहा है रोमन रेंस का। लाइक जो सीरीज ऑफ ओपोनेंट्स हराए हैं दैट इज इनक्रेडिबल। मेरे को लगता है हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बंदा अभी तक नहीं आया जितने इस स्टार पावर के सुपरस्टार्स के लिस्ट को डिस्ट्रॉय किया है जो कि रोमन रेंस कर पाए। तो एक टाइम होता था जब सीएम पंक की वो टटूरी से लिस्ट के साथ कंपेयर करते थे रोमन रेंस को, एंड नाउ रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का इकलौता मैच वो सीएम पंक के पूरे टाइटल रेन के ओपोनेंट्स को धराशायी कर सकता है, इतना मैं कह रहा हूँ। आई मीन एट दिस पॉइंट अगर आप मेरे को बोलोगे कि यार सीएम पंक का टाइटल रेन अपने दिमाग से रिमूव करना है या फिर रोमन रेंस का, मैं इजीली बिना सोचे समझे सीएम पंक के टाइटल को रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक
इनफ टाइम हो चुका है और मैं डिसीजन पे पहुंच चुका हूँ दैट रोमन रेंस का टाइटल रेन इज द गोट टाइटल रेन कंपेयर टू एटलीस्ट सीएम पंक। बट जो रोमन रेंस ने किया है भाई, ये अलग ही लेवल का कैरेक्टर वर्क, और कैरेक्टर वर्क कहना भी मुश्किल है क्योंकि ऐसा ऐसा लगता ही नहीं कि कैरेक्टर वर्क है, ऐसा लगता है कि यही तो है रोमन रेंस। जो पहले कर रहा था वो था कैरेक्टर वर्क, ये रियलिज्म है। तो आई थिंक दैट्स वाई मे बी जॉन सीना ने तारीफ कर दी होगी, अदरवाइज जॉन सीना पहले नहीं कर रहे थे तारीफ, उन्होंने अब करी है जाके, बिकॉज ही सीज, क्योंकि जॉन सीना इस पोजीशन पर बहुत टाइम तक रहे हैं तो वो एक्नॉलेज कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि उन्हें दिखाई देती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो भी उन जूतों को पहन के खड़े हुए हैं किसी ज़माने में। तो या गॉट एक्नॉलेजेस गॉट वाली बात हो गई है। एंड लेट्स सी कि यार अभी तो बस वही है कि इस गोट का टाइटल रेन कब खत्म होगा। एज मच एज आई लाइक इट, आई थिंक एक पॉइंट तो आएगा ना जब आपका एंड होना होगा, एंड लेट्स होप कि वो जल्दी से जल्दी आए। सी आई एम अ रोमन रेंस फैन टू, बट डजंट मीन कि मैं ये चाहता हूँ कि चैंपियनशिप हमेशा ही रहे रोमन रेंस के पास, किसी और के पास आनी चाहिए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखकर बताना कि यार जॉन सीना ने ऐसे तारीफ कर दी तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।